आए हैं अयोध्या में। ध्यान करना, सबसे पहले मोह दिखरामनी होती है बहू की। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जब समाज में अब बहुएं बैठी हैं और सासू बैठी हैं, तो जिस समय सबसे पहले केकई का नंबर आया, केकई से ज्यादा गुणवान रानी कोई नहीं थी राजभवन में। तो केकई ने जब सीता का घूंघट उखाड़ के देखा, तब कही बेटी सीता, इस अयोध्या में जो सबसे ज्यादा सुंदर भवन है सर्व सोने का, वो मेरे पास है। तो मैंने आज मोह दिखरामनी में वो सोने का भवन सीता तुझे दे दिया। जाओ। सुमित्रा का नंबर आया। यहां दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है कि सुमित्रा ने चूड़ा मर दी अपनी खुद की। एक प्रमाण बताते हैं कि सुमित्रा के पास दो लड़के थे। लक्ष्मण जी को सीता जी को सौंप दिया था कि आज से मेरे इस लक्ष्मण की मां तू है। अब पीछे तो नंबर आएगा कौशल्या को, असली सासवी बेई सीता की। अब कौशल्या बैठी सामने, हटो ना मुंह, देखो ना बहू को, जरा हटो ना जल्दी। जब मैं केसी की मम्मी बार बोली है ना, हम तो लाने में लगे, हटा ना जल्दी, हम देख लेते, हम जाए पे करे। अब वे सोच का रही है कि मैं दूं का। ध्यान रखना, कौशल्या ने आज सीता को दिया क्या था। तब बहुत देर सोचत रही, लली बेटा सीता, ए मैंने तो पर राम ही दे दो। ध्यान रखना, क्या दिया? अपना बेटा राम, आज से मैंने तुझे। और आने का सास बहू में लड़ाई है जाए, तो बहू कह रही है सास होते का टुकरिया में आदमी की कमाई खा रही है, सो भौं मार रही है। अरे पागल, तेरे आदमी तो पहले तो बुबा को बेटा है। अरे 18-20 साल को पाल के करके तब ते हाथ में दो है। उल्टा विधान है बिल्कुल। तो उस समय ध्यान रखना, महाराज दशरथ अयोध्या का शासन करते थे। एक दिन और दर्पण में चेहरा देखा है, दर्पण में, तो कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए। सोई महाराज दशरथ समझ गए कि अब राजगद्दी छोड़ने का समय आ गया है, समय आ गया। उस समय गुरुजी से पूछा है कि गुरुदेवता वो समय बता दीजिए कि किस समय में राम को राज तिलक करूंगा। ध्यान करना, राज तिलक हो क्यों नहीं सकता था, ये बात हमने तुम्हें कल बताई थी कि राज तिलक तभी तो होता जब अयोध्या राजधानी का मुकुट होता। लेकिन वो मुकुट कहां था? राज तिलक इसलिए नहीं हो पाया कि एक बार जब महाराज दशरथ, और ध्यान करना मैंने कल भी बताया था, दशरथ जैसे सम्राट की सेनापति केकई थी। केकई आज तक कोई ऐसा वीर नहीं हुआ जाकि सेनापति वाली घरवाई बनी हो। वो महाराज दशरथ की सेनापति थी केकई। और जब केकई को रथ में बैठा कर महाराज दशरथ लंका को गए थे रावण को जीतने के लिए, और इधर रावण का मित्र बन गया था बाली। तो बाली की राजधानी पंपापुर पर जब निकले थे, और उस समय महाराज दशरथ का बाली का संग्राम हुआ था, और बाली को यह वरदान प्राप्त था कि सामने वाले का आधा बल आ जाता था। तो उस संग्राम में जब महाराज दशरथ पराजित हुए थे, और जब बाली ने पकड़ के बांध लिया था पंपापुर पे, तो दो शर्त रखी थी बाली ने राजा दशरथ को छोड़ने की। दो शर्त थी। वो शर्त कौन सी थी? दोनों कैसे? अरे पंपापुर की सीमा पे बाली अति भई थी लड़ाई रे। अरे राजा दशरथ हारी गए और विजय बाली ने पाली रे। सूरज वंशी राजा धरती पे लहो दवाई रे। बाली ने महाराज दशरथ को
परास्त कर दिया। जिस समय हार हुई तो राजा दशरथ ने कही, बाली तुम्हें देवराज इंद्र का वरदान प्राप्त है और इसलिए मेरी हार हुई है, तो मैं तुमसे एक विनती कर रहा हूं। क्या? राजा बाली मिन जान लई बहुत बड़ो वरदानी, मोई छोड़ दे निज घरती मेरी सूनी पर राजधानी। मेरी हार हुई और तेरी जीत हुई, तू विजय हुआ है इंद्र के वरदान की खातिर। तो आज मैंने अपनी हार स्वीकार मान लिया, लेकिन मैं अब जाना चाहता हूं लौट के। मैं अब लंका को नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो बाली ने शर्त रखी है, एक बार राजी है जाऊं, जो दोनों बात रख रहा हूं तुम्हारे सामने, बामत एक बार राजी हो जाओ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। कौन सी? हाथ पकड़ के बाल कहिए लड़की हार समर में मानी, के तो राज मुकुट मोई दे दे के कैसी रानी। या तो जब तुम्हारी सेनापति के कई रानी ऐसे दे दो और या अपने राज मुकुट को दे दो, एक चीज देनी होगी तुम्हें दोनों में से। गर्दन डाली गए नीचे कापी गयो भूपति को हीरो, लाज बचाई लही रानी की राज मुकुट दशरथ ने दिया। को बचा लिया था, राज मुकुट दे दिया था। वो राज मुकुट बाली के पास था, महाराज दशरथ का। श्रोता बंधुओं, इधर जब राजकाज की तैयारी हुई, अयोध्या को सजाया गया, हाट बाट घर गली अथाई और कहें परस्पर लोग। अयोध्या को सजाया गया तो भगवान राम ने केकई से ही पूछा, मैया ये नगर सजाया क्यों जा रहा है? मैया नगर सजाया क्यों जा रहा है? बेटा तुम्हारा राज तिलक होगा, तुम राजगद्दी का मालिक बनोगे। भगवान राम का धक्का लगा हृदय में, क्या देवताओं ने मेरी स्तुति की थी कि पृथ्वी का भार कम करना है, अत्याचारियों को मेटना है, और राजगद्दी से बंध गया तो देवताओं का काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि राजगद्दी से बंध के यहीं रह जाऊंगा। श्रोता बंधुओं, लेकिन इस बात को भगवान राम स्वयं जानते थे कि मेरा राज तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरे बाप का मुकुट नहीं छूटेगा। उस समय केकई को एकांत में ले गए, अकेले में। यह बताया हमारे दादा गुरु महाराज सिंह जी ने कि जब अकेले में ले गए थे और तब कही, मैया तुम राजगद्दी की तैयारी कर रही हो और मेरे सीना में दर्द हो रहा है। ए लला, सीना में क्यों? मैया मुझे बीमारी है, मैया मुझे रोग है। और भगवान को रोग कौन सा होता है, कब लगता है? कि जब भगवान के भक्तों पर अत्याचारी कोप करते हैं तो राम के हृदय में दर्द होता है। मैया मेरे हृदय में दर्द है, तो बेटा बढ़िया वैद बुलवा लो, अरे कौ डॉक्टर बुला के दिखवा लो। मैया मेरी बीमारी की दवाई केवल तोप है। अब विचार करो, बेटा बीमारी होए और दवाई महतारी पे होए, तो केकई सबसे ज्यादा प्यार करती थी बेटा राम पे। तब की बेटा राम जल्दी बताओ बेटा कौन सी बीमारी है?